आप सोचो, तामस गुण का रंग क्या है बताओ, बोलो बच्चों, तामस गुण का रंग क्या है? सात्विक गुण का रंग क्या है? अरे इतना अच्छा बोलते हो, कभी एक बात नहीं सोचे होंगे? तामस गुण का रंग काला है तो तामसिक भगवान शंकर का रंग क्या होना चाहिए महाराज? कभी सोचा रंग क्या होना चाहिए? भगवान तामसिक है ना, शिव जी तो तामसिक है ना। तीन गुणों के तीन देवता, ब्रह्मा राजसिक, विष्णु सात्विक और शिव तामसिक, ये तो आप जानते हो। अब तामसिक व्यक्ति का रंग क्या होना चाहिए? तो फिर कर्पूर गौरम करुणावतारम क्यों बोलते हो भाई? कपूर जैसे गोरे। अब आप बोलते हो तामसिक का रंग काला, अब आप ही बोलते हो शिव जी गोरे हैं, और आप ही बोलते हो विष्णु सात्विक हैं और काले हैं विष्णु जी। ये कैसे हो गया? इसी से गुरु में प्रभु क्यों है ये मालूम पड़ता है। इससे समझ पड़ जाएगा आपको कि गुरु में प्रभु कैसे आए। ये इसी बात से है। शिव जी को होना चाहिए काले। कैसे हैं? गोरे। कैसे हैं? गोरे। कर्पूर गौरम, कपूर की तरह गोरे। कैसे हो गए? क्योंकि शिव जी खुद तामसिक गुणी हैं, लेकिन सदा स्मरण विष्णु का करते हैं, तो वो स्मरण विष्णु का होने से उनका स्वरूप और गुण इनमें आता है, वो रंग इनमें आता है। और विष्णु सदा शिव का ध्यान करते हैं, तो सात्विक होते हुए भी शिव का रंग को उन्होंने आकर्षित कर लिया है। ये बात है। अगर किसका ध्यान करते हो उसका कोई ना कोई अंश आप में आकर्षित होता है। इसीलिए प्रभु का ध्यान करने वाला गुरु प्रभु को आकर्षित कर लेता है, जैसे शिव ने विष्णु को और विष्णु ने शिव को आकर्षित किया। समझ रहे हो? ये बात है। किसका ध्यान करते हो आप लोग? 24 घंटा किसका ध्यान करते हो मेरे भाई? बोलो मेरी बच्चियों, कितनी दूर आई हो कृष्णगिरी? कुछ कृष्णगिरी में माँ का आशीर्वाद मिल जाएगा। कितनी दूर आई हो? बोलो किसका ध्यान करती हो? आज तुमको भी सुधरना जरूरी है, इसलिए पूछता हूं। अगर तुम दिन भर कमी और अभाव को ध्यान करती हो तो अभाव को ही आकर्षित करोगी, कमी को ही। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये होता तो अच्छा होता, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास उसकी कमी है। अगर शिव का ध्यान करने से विष्णु ने शिव को आकर्षित कर लिया है और शिव ने विष्णु को आकर्षित कर लिया, तो तुम दुख और कमी का अगर दिन भर चिंतन करोगी तो किसका आकर्षण करोगी? दुख और कमी का। बोलो किसका आकर्षण? आप सब क्या करते हो बताओ? 24 घंटा क्या करते हो? आपको ही मालूम नहीं है कि नहीं है उस वस्तु की चिंता कर करके, नहीं है उस वस्तु की बातें कर करके, नहीं होने की तरंगों को आकर्षित कर रहे हैं। पूरा दिन अभाव को आकर्षित करते हैं, पूरा दिन कमी को आकर्षित करते हैं। क्योंकि विष्णु का ध्यान शिव को गोरा कर देता है ना, शिव का ध्यान विष्णु को काला कर देता है। यानी जिसको सोचोगे उसको आकर्षित करोगे। आप प्रचुरता को, विपुलता को, आनंद को सोचते हो कि दुख, पीड़ा, अपर्याप्तता, कमी, अभाव को सोचते हो? बताओ किसको सोचते हो? बोलो। महाराज मेरे पास ये नहीं है महाराज, मेरे पास ये कमी है महाराज। सबसे बड़ी कमी है कमियों के प्रति दिन भर ध्यान देना। एक दिन में कम से कम 10 धन्यवाद बोलने के अवसर ढूंढो। प्रभु कितने ही लोग नंगे बैठे हैं बिना कपड़े, तूने मुझे कपड़ा दिया, तुझे धन्यवाद। तूने मुझे रहने के लिए एक छत दिया, भले वो भाड़े का हो, तुझे धन्यवाद। तूने मुझे नींद दिया। कितने लोगों को गोली, आप में तो नींद की गोली लेनी नहीं पड़ती है ना, तो गोली लेने वाले हैं ना। तो मुझे नींद अच्छे से आता है तेरी कृपा से, इससे बड़ा सुख नहीं, तुझे धन्यवाद। मुझे रोटी पचती है, तुझे धन्यवाद। सुबह तक मैं उठता हूँ कृष्णगिरी में तो चारों तरफ पंछियों की आवाज सुनाई देती है। ब्रह्मांड का किसी भी संगीतकार का वाद्य या संगीत जितना कीमती और सुंदर नहीं हो सकता। प्रकृति की पंछियों की चहक बहुत सुंदर होती है। इन पंछियों के चहक के लिए धन्यवाद। जय जय गुरुदेव। किसी भंडारे में ऐसे भोजन नहीं मिल सकता जैसे कृष्णगिरी में मिलता है। कृष्णगिरी के भोजनशाला को धन्यवाद। जय जय गुरुदेव।
किसी जगह पर ऐसा यज्ञ नहीं हो सकता ब्रह्मांड में जो यज्ञ यहाँ होता है, जिस यज्ञ में प्रतिदिन 10 लाख रुपए का खर्चा होता है। ऐसे यज्ञ पूजा के लिए कृष्णगिरी को धन्यवाद। जय जय गुरुदेव। किसी जगह इतना डांट के जाप कराने वाले संत नहीं मिल सकते, जो खूब खरा खोटा सुना के भी हमको सही करने की कोशिश करते हैं। ऐसे संत मिले, हमें धन्यवाद। जय जय गुरुदेव। ब्रह्मांड में ऐसी कोई देवी नहीं मिलेगी जिस देवी के चरण में जाते ही मन के सभी दुख भूल जाते हैं। कृष्णगिरी में प्रवेश किए, घर का याद ही नहीं आता, मन में ये विचार आता है कि यहीं रह जाएं और मस्ती आ जाएं। ये विचार लाने वाले कृष्णगिरी जैसे पवित्र सुरम्य तीर्थ को मेरा धन्यवाद। जय जय गुरुदेव। कभी ये भाव आया है जिंदगी में? कभी ये भाव आया है? मेरे पास ये नहीं है। महाराज जी क्या मुंह भी नहीं देखते? हम तो आ गए कृष्णगिरी, महाराज जी बात भी नहीं करते। हम सोचे कि उनसे बैठ के 2-3 घंटे बातें करते रहेंगे, टाइम पास करेंगे, और ये तो बात ही नहीं करते। हाँ, ईश्वर तेरा सब सुन रहा है। ईश्वर तुझे देख रहा न, बिन बोले ईश्वर सब जान रहा है। बोलना, सुनना, देखना संसार की प्रवृत्ति है, बिन बोले ही समझ लेना ही ईश्वरीय प्रवृत्ति है। जय जय गुरुदेव। मुझे भगवान ने बहुत दिया है, भगवान ने मुझे सुंदर चीजें दी है, भगवान ने अपनी कृपा से मेरा कल्याण किया है। भगवान को धन्यवाद, भगवान की कृपा को धन्यवाद। आप सब पिक्चर गए होंगे ना? गए कि नहीं? किस किस ने जीवन में एक बार थिएटर में पैर रखा? वो सब हाथ ऊंचा करो। उधर से क्या क्या लेके आए बताओ मेरे को, थोड़ा सा अवलोकन कर लेते हैं, इसलिए पूछ रहा हूं। क्या क्या लेके आए थे? सद्गुण और संस्कार लेके आए, सही बात है। हाँ, विकार और व्यसन लेके जरूर, क्योंकि आमिर खान जब सिगरेट पकड़ता है तो अलग ही अंदाज में पकड़ता है, तो फिर कैसे पकड़ना चाहिए आपको आइडिया तो देता ही है ना। हाँ, जैकुलिन फर्नांडिस जब अधनंगी होती है तो महिलाओं को प्रेरणा देती है कि भाई ऐसे नंगे हो सकते हैं। यही ज्ञान लेने वहां गए ना। तो जितनी जगह आप गए इस दुनिया में, हर जगह आपके जीवन को विपरीत करने की प्रेरणा मिली। कृष्णगिरी में आपके जीवन को श्रेष्ठ करने की प्रेरणा मिल रही है, और प्रेरणादाता स्थान को धन्यवाद। जय जय गुरुदेव। किसको धन्यवाद? प्रेरणादाता स्थान को। ये प्रेरणादाता स्थान देखो, ऐसी जगह बड़े मुश्किल से जाने मिलता है। भले किसी भी लोभ स्वार्थ से आए हो, आपका लोभ स्वार्थ आप जानो, लेकिन कल भी मैंने कहा कि भाई अनजाने में खाएं तो भी गुड़ तो मीठा ही रहेगा, ना समझी से भी मुंह में डालें तो भी गुड़ तो मीठा ही रहेगा। ईश्वर का घर आने वाले को श्रेष्ठता ही दे सकता है। जय जय गुरुदेव। क्या देगा? श्रेष्ठता।